सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा क्या है, एसएससी सीजीएल मैथमेटिक्स। देखिए, जो भी एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं या जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर मैथ्स एज ए सब्जेक्ट नहीं होता, एज अ पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर आप जानते हैं कि ज़्यादातर 90% जो है अर्थमेटिक आती है। और अर्थमेटिक को देखने से लगता है कि भैया हमने तो बचपन से पढ़ी है उसको, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेसिक अगर नहीं मालूम है तो आप शायद आंसर तो निकाल लेंगे, लेकिन वहाँ आंसर निकालने के लिए चाहिए आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं चाहिए। तो विद इन वन, भाई हमने आपको दे दिया कि भाई 2, 3, 4, 5, 6 को 5 से डिवाइड करो या 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना होगा? कुछ नहीं है। डिवाइड करना आपने सब सीखा है बचपन से, डिवाइड कर ले जाओगे। लेकिन नहीं, विद इन 1 मिनट यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाने को सोचा है। वैसे तो एसएससी मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में है। आई एम नॉट द सिंगल पर्सन टू मेक इट, बट आई एम आल्सो ट्राइंग टू डू इट। मे बी आई कैन गिव यू द बेटर कंटेंट। ठीक है, तो इसमें हम आपको बेसिक फंडा जो होता है मैथ्स का वो बताएंगे, और जितने भी पीछे ईयर्स में पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, इसमें एक तो बुक्स के नाम पे राकेश यादव सर की बुक ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट करती है, तो वो उसमें उनका कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन उनके खुद के नहीं है, वो एग्जामिनेशन में आए हैं, उनको उन्होंने कंपाइल कर दिया है। तो हम क्वेश्चन वहीं से छांट लेंगे और उसी का सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ माय फर्स्ट डे, फर्स्ट वीडियो, and I don't know how much love and affection I will get from the student, but I am going to try to do my better, to give my best। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, इसलिए अपना अपना मीडियम चुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। राइटिंग थोड़ा गंदी है, कंटेंट अच्छा रहेगा। नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे, जिसको कि हम कहते हैं संख्या पद्धति। देखिए, बहुत हिंदी नहीं यूज़ करेंगे, जो मेन निक जो कीवर्ड होते हैं उन्हें हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे। देखो, संख्या पद्धति में हम जानते हैं कि भाई, आप कहेंगे बचपन से पढ़ते हम चले आ रहे हैं, 1 2 3 4, मामी एक पेड़ा दे दो, हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर संख्याएं दो तरीके की होती हैं। एक तो वो जिन्हें आप जानते हैं, एक वो जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यानी कि एक तो आपके जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, इतनी हिंदी आपको आती है। और एक आपके काल्पनिक संख्या होंगे, इमेजनरी नंबर्स होंगे, इमेजनरी नंबर्स होंगे, आभासी संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कहें, काल्पनिक कह दीजिए, जो भी आप कह दीजिए। तो कुछ जितने भी नंबर हमारे पास हैं वो काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे -1 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे √2 हो, सभी नंबर, चाहे 0 हो, सभी नंबर्स रियल हैं, सभी नंबर वास्तविक हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर निगेटिव वर्ड आ गया तो उसको हम इमेजनरी के उसमें रख देते हैं। इसको हम आई से डिनोट करेंगे। आई स्टैंड फॉर द इमेजनरी, और आई को आयोटा भी कह सकते हैं। आयोटा कहा गया लैटिन भाषा में। ठीक है, तो इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। तो जितने भी रूट के अंदर निगेटिव आएंगे वो कैसी संख्याएं होंगी? वो इमेजनरी होंगी। तो इमेजनरी का मतलब ये नहीं कि उसे आप छोड़ देंगे, है सिलेबस में आपके, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। ठीक है, तो बात रियल नंबर्स की कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गए नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम बात करेंगे रियल नंबर, बोले तो वास्तविक संख्या की। हिंदी में हम बताते जा रहे हैं, उन्हें पकड़ते रहिएगा। ठीक, हर जगह लिखेंगे नहीं। रियल नंबर्स की यानी वास्तविक संख्या होगी। तो हम जानते हैं नंबर्स, जो रियल नंबर्स होते हैं वो -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, अब इसमें कुछ काउंट कर सकते हैं, कुछ को काउंट नहीं कर सकते। कुछ होते हैं वो, इसके दो पार्ट कर दीजिए। एक पार्ट होगा रेशनल, जिसको कि हम परिमेय संख्याएं कहते हैं।
तो परिमेय में भी सभी नंबर्स आ जाते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3/2 हो, सब परिमेय हो जाते हैं, चाहे 0.1 हो। और दूसरे नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल, इरेशनल जिसको कि हम अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, ठीक है, ये इरेशनल कहलाते हैं। अब हम रेशनल की बात करेंगे। अपरिमेय का मतलब होता है जिसको कि 1/2, 3/4 के फॉर्म में नहीं ले सकते, ठीक है। यानी अगर हम वैल्यू निकालें, मान लिया 0.7001000111000, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इसको फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ये जैसे √2 है, तो √2 की वैल्यू एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि 1.14 होती है, ठीक है। डेसिमल की बहुत प्लेस तक जाएगी, दशमलव खत्म नहीं कर सकते उसका कभी आप। तो जिसका दशमलव कभी नहीं खत्म कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिनका दशमलव खत्म कर सकते हैं, दशमलव खत्म कर सकते हैं मतलब नहीं कह रहे हैं, मतलब जैसे 1/7 दशमलव खत्म करने का मतलब, अगर हम दशमलव खत्म करना चाहें तो हम जानते हैं दशमलव के नीचे 1 मान लेंगे और जितने भी संख्याएं आगे हैं उतने 0 खिला देंगे। अब चूंकि संख्याएं काउंटिंग में है नहीं, बहुत सारी संख्याएं हैं, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और जितने भी 1/7 है, 2.4 है, ये सब आपकी रेशनल है, ठीक है, इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं में कई पार्ट होते हैं, तो उन अलग अलग पार्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें, ये नहीं आएंगी एग्जाम में कि अब परिमेय क्या है, परिमेय क्या है, रेशनल क्या है, लेकिन आपको बेसिक क्लियर उसका होना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज हम जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको कि हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। राइटिंग थोड़ा गंदी है लेकिन लिखने की कोशिश करेंगे। नाम से लग रहा है जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 ये जो हैं ये सभी नंबर नेचुरल कहलाते हैं। और इसको हम फिलहाल इंडिकेट करेंगे कैपिटल एन से, यानी कैपिटल एन इंडिकेट फॉर द नेचुरल नंबर। वास्तविक संख्याओं को हम, प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से लिखेंगे। दूसरा, अगर इसमें 0 बढ़ा दिया जाए और तो इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कह देते हैं, होल नंबर कह देते हैं। इन्हें हम कह देंगे होल नंबर्स, इन्हें पूर्ण संख्याएं कहेंगे, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। करेंगे क्या, इसमें 0 और बढ़ा दिया जाएगा, 0 1 2 3। जब 0 दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब रावण था उसके 10 सिर थे, ऐसा जानकारी हमको थी। इसका मतलब उस समय भी 0 के बारे में लोग जानते, हो सकता है तब भी भारत नहीं दिया हो, ये भी हो सकता है। अब अगर इसमें निगेटिव संख्या भी शामिल कर दिया जाए, क्योंकि संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, तो हमने जब निगेटिव को भी शामिल कर दिया तो हमने उनको कहा इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको कहा पूर्णांक। तो पूर्णांक में 0 1 2 3 इधर सी संख्याएं होंगी, इधर -1 -2 निगेटिव संख्या भी होंगी। इसको हम इंडिकेट करते हैं जेड से, या आई भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन इसका जो इंडिकेशन होता है वो जेड होता है। जेड क्यों होता है, जर्मनी का, जर्मन एक वर्ड है जहलन, ZAHLEN, ZAHLEN, ये जहलन होता है। और जहल का मतलब होता है संख्या, नंबर्स। तो ये जो जेड इंडिकेट किया गया है, दिस कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, ठीक है, इसका मतलब संख्या होता है। तो जेड से भी करते हैं, लेकिन चूंकि इंटीजर आई से स्टार्ट होता है इसलिए इसको आई से भी लिखते हैं। अब इसमें प्लस वाली संख्याओं को हम चाहें, ये वाली संख्याएं, इसको हम जेड प्लस लिख सकते हैं, और माइनस वाली को जेड माइनस लिख सकते हैं, और 0 को फिलहाल जेड प्लस में माना जाता है, ठीक है। मतलब जेड प्लस को 0 भी इसमें कंसीडर किया जाता है। तो ये आपकी इंटीजर संख्याएं हो गई, ठीक है। अब जरा इन इंटीजर्स को ध्यान से देख लीजिएगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 ये इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद अगला नंबर जो आया वो आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। कहते हैं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं, और जहां पर P और Q क्या है, ये बिलोंग्स करते हैं इंटीजर को, P और Q, और शर्त यह है कि Q 0 नहीं होना चाहिए,
मतलब ऊपर जीरो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अपान में जीरो करोगे तो इन्फिनिटी हो जाती है, और अनंत वैसे तो अनडिफाइंड नहीं है। मैथमेटिक्स में अनंत जो होता है वो अनडिफाइंड नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि हम जानते नहीं इन्फिनिटी को, इसलिए हम अनडिफाइंड मान लेते हैं, हम वहां पहुंच नहीं सकते, इसलिए यहाँ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जीरो हो सकता है रेशनल, क्यों? क्योंकि जीरो अपान वन लिख सकते हैं, जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, 1/2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि 7/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते। ये इंटीजर नहीं होगा, सॉरी ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अपान जीरो करने से वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और इनफाइनाइट को जैसा हमने कहा कि मैथमेटिक्स की भाषा में अनडिफाइंड तो नहीं कहते हैं, लेकिन चूंकि हमको इन्फिनिटी मालूम नहीं होता है इसलिए अनडिफाइंड माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। अब जिनको इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता तो उनका उल्टा हो जाएगा, अरेशनल, अपरिमेय संख्याएं, तो इर्रेशनल कहते हैं उन्हें, हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे मान लिया √2 है, √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये अपरिमेय। लेकिन अगर √4 है तो भैया √4 यहां पर आ जाएगा, क्योंकि √4 की वैल्यू हम जानते हैं 2 और -2 होती है। अगर √4 की वैल्यू हम निकालें तो ये +-2 हो सकती है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आएगा। लेकिन √2 है, मान लिया √3 है, या मान लिया 1.0111100011111000, मतलब ना कभी ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा डेसिमल की बात का नंबर हो जो ख़त्म कभी नहीं होगा, तो वो इरेशनल नंबर के उसमें आता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है प्राइम नंबर, जो कि हीरो ऑफ द नंबर है। ये बहुत कंफ्यूज करता है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जरा समझने की कोशिश करिएगा। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो नंबर 1 से कटे और अपने आप से कटे उन्हें हम अभाज्य कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जैसे 2 है, अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 है, अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, 5 है, अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, 7 है, अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, 9 है, अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो वह अभाज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। 11 है, 13 है, 15 तो होगा नहीं, 17 है, 19 है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1 कैसी संख्या है? 1 को अभाज्य माने कि ना माने, प्राइम नंबर माने कि ना माने? तो 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते। क्यों? अब आप कहेंगे डेफिनेशन के हिसाब से तो 1 प्राइम दिख रहा है, क्योंकि 1 अपने आप से कट रहा है और खुद से 1 से भी कट रहा है। देखो, अभाज्य की जो डेफिनेशन हम याद करते हैं ना, वो याद करने का मेरा तरीका अलग है। आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन याद करिए, द नंबर्स विच हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके 2 अलग अलग फैक्टर्स हों, एक वो खुद हो, एक 1 हो, अलग अलग फैक्टर्स हों, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, यानी यहां पर 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इसके होने चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 2 अलग अलग गुणनखंड। तो अगर मैं 1 का एग्जाम्पल आपको देता हूं, तो 1 के पास खुद का फैक्टर 1, 1 के पास 1 फैक्टर होता है, तो दोनों डिस्टिंक्ट नहीं हुए ना, इसलिए 1 को अभाज्य नहीं माना जाता है। ठीक है, 2 एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, और ये अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, और कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं होगा जो प्राइम हो, क्योंकि वो 2 से तो कट ही जाना है ना। तो ये आपका प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, इसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगला होता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, इसे भाज्य संख्याएं भी कहते हैं, भाज्य संख्याएं, और कहीं कहीं पर इसको समग्र संख्याएं कहा गया है, समग्र संख्याएं। अब जरा समझिएगा भाई, भाज्य अभाज्य का उल्टा हो गया, प्राइम का उल्टा कंपोजिट हो गया, तो जो उसकी डेफिनेशन है उसको पलट दीजिए, जिसके पास 2 से अधिक अलग अलग फैक्टर हो। इस लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, इसके पास मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट पे अंडरलाइन किया जाए कि फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे हम मान लें कि जैसे 4 है,
तो 4 का फैक्टर वो खुद है, 4 का फैक्टर 1 है और 4 का फैक्टर 2 भी है। जैसे 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सब आपके भाज्य संख्याएं होंगी, कंपोजिट नंबर होंगे। अब फिर क्वेश्चन यही पूछ गया, भाई 1 को आपने प्राइम माना नहीं था, तो 1 को क्या कंपोजिट मान सकते हैं? मान सकते हैं। जरा डेफिनेशन देख लीजिए आप, अगर ये डेफिनेशन 1 क्लियर कर रहा हो तो उसको कंपोजिट मान सकते हैं। कर रहा नहीं कर रहा है, क्योंकि मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, 2 से अधिक अलग अलग फैक्टर होने चाहिए, नहीं होते। 1 1 1 1 1 ही फैक्टर होता है, इसलिए उसको अभाज्य भी नहीं मानते। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। एक बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत किया, ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इंग्लिश में को प्राइम का मतलब लग रहा है कि 2 नंबर जो प्राइम हो, जैसे 3 और 5 हैं, 2 प्राइम नंबर है, नहीं। को प्राइम का मतलब 2 प्राइम नंबर नहीं, 2 ऐसे नंबर जिनके बीच कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, केवल 1 हो। मतलब अगर मैं उसका HCF निकालता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि महत्तम समापूर्तक कहते हैं, तो 1 आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं एक 3 नंबर है और एक 5 नंबर है, तो ये आपका को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या होंगी। अब आप कहेंगे अभी आप बता रहे थे जरूर नहीं है कि वो प्राइम हो, जरूरी नहीं हो, प्राइम हो सकते हैं ना। अगर मैं कहूँ इनमें कॉमन क्या है, इसका HCF क्या है, तो आप इसका अगर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। HCF का मतलब होता है वो नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड करे, तो 1 ही डिवाइड कर सकता है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है। जैसे हम 3 के साथ मान लेते हैं 7 ले लें, ये हो सकता है। 5 के साथ 6 ले लें। अब देखो 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या है। ठीक है। तो लेकिन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपके को प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है। तो को प्राइम का मतलब 2 प्राइम नंबर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसको कहा जाता है को प्राइम नंबर। एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, डिविजिबल माने भाज्य होता है, जिसे भाग किया जा सकता है। तो अगर कोई भी नंबर है वो 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। क्या मतलब हुआ? जैसे हम संख्या ले लें 30, अब 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 30 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें 10, तो 30 को 10 से भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 30 है, 30 की बात कर रहे हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 5 और 6 में 1 को छोड़ के कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 30 आएगा, तो 30 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। अगर ये किन्हीं 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लिया 30 है, 30 15 से भी डिवाइड होता है, 30 2 से भी डिवाइड होता है, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 2 और 15 के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वो ऐसी संख्या जो 2 को भी काट दे और 15 को भी काट दे, वो केवल 1 है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा और ये 30 इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट से भी वो डिवाइड होगा। ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी फंसते हैं कि यह नंबर गिवन है डिविजिबल बाय 5 and 2, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 10 दिया हुआ है उसमें, अब हम दिमाग लगा रहे हैं कि क्या लगा दें। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपने इवन नंबर पढ़ा है। इवन नंबर सम संख्याएं, सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, हम जानते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 10 12, जिनके इवन प्लेस पे 2 4 6 8 और 0 होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा।
और जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर, यानी विषम संख्याएं कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3, 5, 7, ये विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े होकर के बहुत छोटी बात क्यों पढ़ाई जा रही है, लेकिन कभी कभी छोटी बातें भी हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हमारी हाइट बहुत बढ़ जाती है और छोटी बातें ज़मीन के नीचे रह जाती हैं, तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। देखिए हमने यहाँ कुछ लिखा है, क्यों लिखा है, क्या लिखा, हम नहीं बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। पहले तो 11 से लेकर के 22 तक स्क्वायर लिखा है, कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा 1 से 9 तक आपके नहीं, 1 से 9 तक याद है, वो सबको याद है। 11 से लेकर के 22 तक लिखा है। देखिए अभी हमने कहा प्राइम नंबर, तो आपने कहा प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं और किसी डिवाइड नहीं होते। अब हमने एक बड़ी नंबर ले लिया, 361 ले लिया, 382 ले लिया, 381 ले लिया, और हमने कहा बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तब आप क्या करेंगे भाई, सबसे डिवाइड थोड़ी करोगे ना। जैसे मान लिया हमने आपसे कहा कि 173 है, तो 173 प्राइम है कि नहीं है, तो 173 से सबसे डिवाइड करते फिरोगे। तो देखो तरीका क्या होता है, अगर आपको कोई नंबर ए दिया हो और आपसे कहा जाए कि ए जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ध्यान से समझिएगा, तो आप एक ऐसा नेचुरल नंबर उसके नज़दीक मानो जिस नेचुरल नंबर का स्क्वायर ए के से बड़ा हो या बराबर हो, उसके नज़दीक। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। जैसे मैं एग्जांपल लेता जा रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको एक संख्या दे दी हमने 173, और हमने कहा ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप 170 के आसपास एक ऐसा नेचुरल नंबर में आनो जिसका स्क्वायर 170 के आसपास हो। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूं तो 169 और 14 का करता हूं तो 196। ठीक है, तो इसी के बीच में तो 173 आएगा। तो इसका मतलब वो कम अब 14 से बड़ा लेोगे 15, 16, 17, तब तो उसका स्क्वायर तो 176 से बहुत बड़ा हो जाएगा। वो सबसे छोटी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर 173 से बड़ा हो जाए तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर है। तो आप कहेंगे देखिए 14 का स्क्वायर जो है वो 173 से छोटा है। हमने कहा वो सबसे छोटी से छोटी नेचुरल नंबर आप फाइंड करो जिसका स्क्वायर जो है उस नंबर से या तो बड़ा हो या बराबर हो। ये बड़ा है इसका, ठीक है, हो गया। इसके बाद हमने क्या कहा, यानी वो आपको n निकल आया। n क्या निकल आया, 14 निकल आया। अब 14 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर्स 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। अब इन नंबर से अगर ये कोई किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो नहीं सकता, 3 से हो नहीं सकता, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं और 13 से होगा नहीं, है नहीं, यानी ये किसी संख्या से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आप लिखेंगे कि 173 से डिवाइड नहीं होता है, सो 173 इज प्राइम नंबर, इसलिए ये प्राइम नंबर होगा। नहीं समझे, मतलब जो संख्या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसे सिद्ध करना हो तो सबसे पहला काम क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नंबर उससे जस्ट बड़ा हो, जस्ट बड़ा हो। देखिए अब 15 का स्क्वायर को तो और बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा हो, उसे कम करोगे छोटा हो जाएगा। इसके बाद जो संख्या आई है जिसका स्क्वायर आपने किया है उससे छोटे प्राइम नंबर निकाल लीजिए। अगर उन नंबर्स में से कि कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर देगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अदरवाइज होगा। ये प्राइम नंबर पहचानने का तरीका होता है बड़ी संख्या का। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने नंबर लिया 341, अब 341 आपको दिख रहा है कि भाई 324 से बड़ा यहाँ कहीं होगा, तो यानी कि इससे जस्ट बड़ा संख्या 19 का स्क्वायर है। तो आप कहेंगे 19 का जो स्क्वायर है ना वो 341 से बड़ा है। और 19 से छोटे जो प्राइम नंबर होंगे कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा। 19 नहीं लेना है, 17 तक लेना है। अब देखो ये नंबर इनसे किसी डिवाइड हो रहा है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे 11 डिवाइड्स 341, सो 341 इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, इज नॉट प्राइम नंबर।
ये प्राइम नंबर है कि नहीं है इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है। ये मेमोरी में अक्सर नहीं रहता है, इसलिए बहुत मेमोरी में डाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे डिवीजन ऑफ नंबर्स की। नंबर को भाग करना है, बहुत सिंपल चीज़ हम भाग कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं 1/3 को डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड नहीं करके बता रहा हूँ, 0.3333 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ तो पूरा का पूरा ये कट रहा है। 1/7 करता हूँ तो ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा, रिपीट तो नहीं हो रहा है। यह आएगा 0.142, 0.142, 142,857, 857, फिर आएगा 142,857, ये रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाले को ऐसे लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, या 0.142,857 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड डेसिमल होगा। इसको कहा जाता है रिपीटेड डेसिमल। तो इसको कहेंगे रिकरिंग। एक तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको रिकरिंग कहते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कभी खत्म नहीं होते हैं, रिकरिंग होते हैं, बार बार वो रिपीट होते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अनावसानी। नॉन टर्मिनेटिंग को अनावसानी और आवर्ती दशमलव कहते हैं, आवर्ती दशमलव कहते हैं। ये देखिए पूरा पूरा खत्म हो गया है, तो इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अवसानी कहते हैं इसको, अवसानी, ठीक है। और ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। अब मान लिया आपका कोई ऐसा डेसिमल लिखा हो 1.001000001111101, टिक टिक टिक, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब ये अनवसानी है, अनवसानी है और अनावर्ती है। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, उनको ऐसे लिखा जाता है इरेशनल नंबर को, ठीक है। अब कभी कभी मान लिया आपको 0.3 बार आ गया और आपसे कहा गया ये एक्चुअली में इसका जो फ्रैक्शन है ना, किसको भाग करके आया है, ये 1/3 को आया। पहचानेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे उसका तरीका समझिएगा। ये 9th वगैरह में आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं बहुत बड़े क्लासेस नहीं है। वही हमने कहा ना कि आप बहुत बड़े हो गए, 9th बहुत नीचे हो गया है, तो आपके बड़े होने और 9th के होने का जो डिफरेंस है ना, उसी के बीच में हम खड़े हैं, उस डिफरेंस को पूरा कर रहे हैं, और कोई नई चीज़ यहाँ नहीं बताई जा रही है। जैसे हमने कहा कि 0.3 बार, ये एक्चुअली में क्या लिखा है, तो तरीका देखिएगा। इसको x मान लेते हैं, 0.3333 कितनी बार लिखेंगे, बहुत सारे बार लिखेंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 101 पे लगा दो, यानी 10, इसे गुणा कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 डिजिट बाद खिसक जाएगा, इसको इसके नीचे लिख दो, 0.3333 कर दो और दोनों को माइनस कर दो, तो ये आएगा 9x और ये आएगा 3, ये सब जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 1/3। तो ये तरीका होता है। इस प्रकार से जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, वो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे मान लिया अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, 2.6 बार मान ले लिखा हुआ है, मान लिया x बराबर लिखा हुआ है 2.6 बार, मतलब 2.66666 कितना रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 101 पे लगाओ, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1 अंक खिसक जाएगा, 26.6666 आ जाएगा। और इसके नीचे इसको कर दो 2.666, कितनी बार भी ले सकते हो, दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, तो ये 9x आ जाएगा, यहाँ 26 हो गया 24 और सब जीरो हो जाएगा। x का मान आएगा 24/9, 3×8 = 24, 3 × 9, 8/3 आएगा। तो इस प्रकार से नंबर्स को हम फाइंड करते हैं कि कैसे रिपीट हो रहा है, तो कौन सा फ्रैक्शन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में दो तरीके आपके पास हैं, क्योंकि समय कम रहेगा, तो या तो आप
इस ये प्रोसेस लगा दो, इट विल हार्डली टेक 10 सेकेंड, 10-20 सेकेंड में हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है इन संख्या को देख लो भाई क्या इसको डिवाइड करने से आ रहा है, तो जो आपको जल्दी लगे, मतलब आंसर से भी आप क्वेश्चन ला सकते हैं कि उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर दो संख्याएं रिपीट हो रही हो, मान लिया संख्या आपकी दे दी गई, मान लेते हैं 1.27 बार, x बराबर 1.27 बार, मतलब 1.272727 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो 1 पे 2 जीरो बोले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 डिजिट बाद डेसिमल खिसक जाएगा, और इसको इसके नीचे लिख दो तो आएगा 1.2727, दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आएगा 99x, ये आएगा 126 और सब जीरो हो जाएगा, x का मान आएगा 126/99, 3 से कट जाएगा ये, कितना आएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 तक 9 33, 42/33 हो जाएगा, और ये 9 से भी कट सकता है, 3 से और कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 11, 14/11, 9 से कट सकता था, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है कोई बात नहीं, तो 14/11 का नंबर है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। अब मान लिया हमने कोई आपको नंबर दे दिया, मान लिया 36/100 दे दिया, या 8 दे दिया, और हमने कहा ये बताओ इसको डिवाइड करने के बाद, डिवाइड नहीं करना है आपको, डिवाइड करने के बाद में ये पूरा का पूरा कट जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा या नहीं कटेगा, नहीं समझे, मतलब मान लिया अभी आप डिवाइड कर रहे हो, ये पूरा पूरा डेसिमल खत्म हो जाएगा, मतलब ये डेसिमल में कंप्लीट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो होगा नहीं होगा। इसका तरीका देखिएगा आप, अब आप कहेंगे सिंपल सी बात है इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है आप डिवाइड करो 3 7 2 8 2 4 5 6/125, आप बताओ करो डिवाइड इसको, तो टाइम लगेगा ना, तो हम पूछना ये चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे 1/2 है, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया 0.5, 1/3 है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होगा नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा, कैसे आप जानेंगे, इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल दो, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हर के गुणनखंड निकाल लीजिएगा, अगर ये फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल 2 और 5 है, 2 है या 5 है या 2 5 दोनों है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं 8 का फैक्टर निकालता हूं तो 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, बिकॉज द फैक्टर इज 1, सॉरी ओनली 2, सो इट कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल, इसको कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। अगर 125 के फैक्टर करें तो आएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5, केवल 5 है, तो इसको कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हम आपसे कहें 3/13, तो 13 के फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 13, तो चूंकि हमने क्या कहा कि 2 और 5 के अलावा अगर फैक्टर उसमें आते हैं तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये पहचानने का तरीका है कि वो नंबर कैसा होगा, डेसिमल उसका कंप्लीट नहीं आएगा, या तो रिपीट करेगा या तो रिपीट नहीं करेगा, लास्ट तक चला जाएगा, बार बार संख्या बदलती रहेगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके परिमेय या परिमेय वाली बात समझ में आ गई। तो ये नंबर सिस्टम का एक इंट्रो है, इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस वही है, बचपन और आपके बीच में जो डिफरेंस है उसको हमने फुलफिल किया है। इसके बाद आपके जो एसएससी सीजीएल और जितने भी बैंक पीओ वगैरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एक बुक है राकेश यादव सर की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वो उनका कॉपीराइट नहीं है, उनके क्वेश्चन नहीं है, वो कलेक्शन है, ठीक है। तो उनके सोल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे, लगातार अक्सर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको लगे कि कुछ आपके फायदे की चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना धीरे से पतली कर निकल जाइएगा। नमस्कार।